नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, रीट L2 का जो रिवाइज रिजल्ट आज घोषित होना था 18 अक्टूबर को, ये घोषित नहीं हो रहा। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो आप तक ट्वीट के माध्यम से पहुंच चुकी है। किसी के पास में नहीं पहुंची है तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये ट्वीट कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने किया है। साथियों, केवल और केवल कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने आचार संहिता का बहाना बनाकर इस रिजल्ट को घोषित नहीं किया है। जाहिर सी बात है साथियों, विधानसभा उपचुनाव के कारण साथियों राजनीतिक प्रेशर के कारण यह रिजल्ट घोषित फिलहाल नहीं हो रहा। अब आप लोग देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने यह कहा है कि 18 से 20 ट्यूशन इस रिवाइज रिजल्ट में चेंज हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं, या फिर डिलीट ट्यूशन जो है वो ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब साथियों बहुत बड़ा बदलाव इस रिजल्ट में देखने को मिलेगा, और यही कारण है कि विधानसभा उपचुनाव से पहले इस रिजल्ट को घोषित नहीं किया जा रहा। अगर साथियों विधानसभा उपचुनाव से पहले इनको रिजल्ट ये घोषित करने होते तो रिजल्ट जारी करने की इतनी धीमी गति ये लोग नहीं करते, और बार बार इस रिजल्ट को डिले यहाँ पर नहीं किया जाता। तो आप लोग ये तो जानते हैं कि 25 अक्टूबर तक ये नामांकन होंगे, 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होंगे, और फिर 13 नवंबर के बाद में इन रिजल्ट्स को घोषित करने की संभावना है। क्यों? क्योंकि साथियों किसी भी प्रकार की सरकार अभ्यर्थियों से या फिर किसी भी प्रकार के कोई नाराजगी अपने खिलाफ नहीं चाहते। अगर इनको शैडो पोस्ट क्रिएट करनी होती, इनकी नीयत इतनी साफ होती, तो मुझे लगता है कि साथियों शिक्षा मंत्री जी या फिर सरकार के कोई भी मंत्री, कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि उपेंद्र यादव तो साथियों बहानेबाजी कर रहे हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है, अभ्यर्थियों को भी ये समझने की जरूरत है कि इसके पीछे साथियों बड़ा मामला गड़बड़ है। और 18 से 20 ट्यूशन, और उनमें से भी साथियों सबसे अधिक जो ट्यूशन है वो हिंदी विषय के ट्यूशन है। और साथियों हिंदी विषय में तो रिवाइज रिजल्ट नहीं आ रहा, बस ये समझ लीजिए कि काफ़ी बड़ा उलटफेर ही होने जा रहा है। इसलिए साथियों इस रिजल्ट को फिलहाल के लिए डिले किया जा रहा है। उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव से पहले ये रिजल्ट घोषित हो जाए, लेकिन इस प्रकार के चांस कम ही है, क्योंकि अगर राजनीतिक प्रेशर होगा तो फिर रिजल्ट नहीं आ पाएगा, और राजनीतिक प्रेशर नहीं होगा तो फिर आराम से रिजल्ट घोषित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि 18 से 20 ट्यूशन चेंज होंगे, ये आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं? कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने खुद ने ये कहा है। और साथियों ये जो रिजल्ट्स है ये इन विधानसभा उपचुनाव से पहले घोषित करने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है इलेक्शन कमीशन को परमिशन के लिए ये फाइल भेजेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं 25 अक्टूबर तक तो इलेक्शन कमीशन को फाइल भेजना संभव नहीं है, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया जब तक होती है साथियों, इलेक्शन कमीशन किसी भी प्रकार की कोई फाइल रिसीव ना तो करता है, ना ही किसी प्रकार की परमिशन देता है। तो 25 अक्टूबर तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर नीयत ठीक होगी तो ये फाइल भी जाएगी, उसको अनुमति तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, कोई बड़े चुनाव नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन थी साथियों। जो भी अभ्यर्थी अलग अलग विषय का हैं, बदलाव तो साथियों 18-20 ट्यूशन बहुत बड़ा मार्जिन है। एक ट्यूशन बदलाव का मतलब है साथियों, आप लोग देखिए, एक ट्यूशन 2 नंबर का है, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 2.66 नंबर, बहुत बड़ा मार्जिन है साथियों। 2.66 नंबर बड़ा बदलाव इस रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से हिंदी विषय के जो टीचर्स हैं उनके लिए साथियों ये खतरे की घंटी लग रही है, लेकिन उम्मीद है सरकार शैडो पोस्ट क्रिएट करके सभी को राहत देगी। ऐसी हम लोग उम्मीद के साथ में साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।